One is that we get posted to certain places, we get transferred to certain places, or we come to a certain place, right? जैसे कि मेरा एग्जांपल देख लीजिए, मैं दार्जिलिंग के तो हूं नहीं, मैं देखा है तो बोलेंगे आप तो दिल्ली से हो, दिल्ली से आप दार्जिलिंग में क्या करने आ गए हो? So what do I have to do in Darjeeling apart from the weather and other things? अगर मैं अपने आप को फिजिकली देखा जाए तो लोग बोलेंगे कि बिजनेस करने के लिए आया हुआ है, ऑन फाइव सेंसेस के हिसाब से बिजनेस करने के लिए आया हुआ है, जगह अच्छी है, हेल्थ अच्छा है, इसके हिसाब से, राइट? लेकिन अगर ऑन अ स्पिरिचुअल बेसिस देखा जाए तो मैं उन आत्माओं को मिलने आया हूं जिनके साथ में मेरे पिछले जन्मों के क्या रह गए, थोड़े अकाउंट्स अभी भी क्या है, बाकी है। एग्जैक्टली। So we cannot find answers only on the five senses all the time, because उसमें फिर लॉजिक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लॉज के हिसाब से जाते हैं तो हमें समझ आता है हमें, और हमारे अंदर शक्ति आती है टू एक्सेप्ट कि ओके मैंने कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करी थी, कभी ना कभी करी होगी, मुझे वो जानने की जरूरत नहीं कौन सा बर्थ है, दैट इज इम्पॉसिबल टू नो ऑल्सो। लेकिन सिंस आई एम ए इमॉर्टल बीइंग, आई एम अ सोल, in some birth, in some other physical form, that time my name was not also Subhendu, obviously. पिछले जन्म में तो पेरेंट्स भी डिफरेंट होंगे, तो हो सकता है फेशियल फीचर्स भी डिफरेंट हो सकता है सिटी भी डिफरेंट हो सकता है कंट्री भी डिफरेंट हो, कल्चर भी डिफरेंट हो, राइट? एनीथिंग इज पॉसिबल. So I could have been in another birth with the same soul around me somewhere. That soul could have been my friend also, could have been my relative also, could have been anything. And मेरा उनके साथ में इतना कड़ा था, इतना हिसाब किताब हैवी था, जो कि एक शायद से एक दोस्त के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ में इतना फील नहीं होता जितना कि एक रिलेटिव के साथ में फील होता है ना? एक फ्रेंड अगर वही चीज बोल दे तो हम इतना उसको देखते नहीं, उसको नजरअंदाज कर जाते हैं कभी कभी, बिकॉज उसके साथ में इतना हैवी नहीं होता हमारा रिलेशनशिप। लेकिन इनके साथ में इतना हैवी क्यों है हमारा रिलेशनशिप? Because it has got something to do beyond the physical senses. It has got something to do with the soul. और वो अगर एक मिनट आपको काटना चाह रहा हूँ, तो आपके हिसाब से जो भी हुआ है, हाँ जी, तो जो भी मैं पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, जो पर्टिकुलर पर्सन है, राइट, तो अकॉर्डिंग टू यू के मतलब जो भी मतलब जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से पिछले जन्म में मेरा कुछ शायद अकाउंट बाकी था जो इस जन्म में खत्म हुआ। Yeah, a disbalance which was created by me has to be balanced in this life either by या तो ऐसा सकता है, या तो नुकसान लेकर के, या तो कटु वचन सुन करके, लाइक बैड वर्ड सुन करके। इट कैन बी इन एनी फॉर्म। अगर मैंने पिछले जन्म में बुरे वर्ड्स बोले थे सिर्फ, और मैंने कुछ फाइनेंशियल हानि नहीं करी थी सपोज, तो मेरे को इस जन्म में वो कटु वचन सुनने पड़ेंगे। आई हैव टू हियर दोज वेरी रफ एंड बिटर वर्ड्स, ओनली दैट मच। अगर मैंने पिछले जन्म में फाइनेंशियली उसको कुछ हानि पहुंचाई थी तो मेरे को वो बैलेंस इस जन्म में देना पड़ेगा। अगर मैंने रिलेशनशिप्स में मैंने उसका मन दुखाया था, उसको छोड़ दिया था पिछले जन्म में, किसी और के लिए भाग गया था, मैं भाग गई थी मैं, तो मेरे को उसका इस जन्म में निभाना पड़ेगा। वो मेरे को छोड़ के भाग जाएगा या छोड़ के भाग जाएगी। So because it's an energy, it's an emotional feeling of energies which can never be negated. हम चाहे अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर लें, हम चाहे अपने आप को पावरफुल चेयर्स में रख लें, पावरफुल पोजीशंस में ला दें, बट देयर इज अ लॉ विच डजंट सी ऑल दिस, वेदर आप अमीर हो या आप गरीब हो। जस्ट लाइक ग्रेविटी का लॉ है, आप अमीर हो गरीब हो, आप सूट पहन के कूदो या धोती पहन के कूदो 5 स्टोरी से, राइट? सो आप या लुंगी पहन के कूदो या आप क्या सूट पहन के कूदो। तो देयर आर सर्टेन लॉज विच वी कैन नॉट एक्चुअली गो अगेंस्ट। उसको जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें हमारे अंदर स्थिरता आती है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आती है, हमारे अंदर फॉरगिवनेस आती है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस के बाद ही फॉरगिवनेस आती है। फॉरगेटफुलनेस तो नहीं कह सकते, लेकिन हम उसके साथ में एक न्यू फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे अंदर एक वैल्यूज जागृत होती है कि चलो ठीक है, उसकी गलती नहीं थी, हो सकता है मैंने कुछ किया, चलो मैं अपने आप को हल्का करने के लिए सॉरी तो बोल दूं या माफ कर दूं, सॉरी भी नहीं बोलना है मेरे को। बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड दैट द फाउंडेशन ऑफ रीबर्थ helps me to stabilize my mind, and it helps me to forgive somebody, because I couldn't find any logic through the 5 senses. So now I have to ask for answers in the 6th sense or the soul sense.
Okay. Are you there with Now, me? हाँ बोलिए. yes, I'm absolutely here. Now, Okay. this can also happen कि Please. ये जो मतलब the person is with me since my birth, Okay. and the person has to do this at after suppose 35 years. Exactly. Why that? Exactly. So एक बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, हाँ, उसके अंदर कभी आपने ईर्ष्या, नफरत, घृणा देखी है? never. नेवर, राइट? आस्ते आस्ते जब वो बच्चा बड़ा होता है तब उसको समझ आता है कि हाँ मेरे को पैसा कमाना है. आस्ते आस्ते उसके अंदर क्या होता है कि हाँ मेरे को कुछ कमी फील हो रही है, मेरे को कहीं ना कहीं से ये पैसा मिलना है मेरे को, या मेरे को कहीं ना कहीं से ये एनर्जी मिलनी है मेरे को. आई एम वेटिंग फॉर दैट थिंग टू अराइव और फॉर दैट थिंग टू कम टू मी. तो बुद्धि तो जब बड़ा होता है तभी तो होती है ना, आस्ते आस्ते बड़े होते जाते हैं. तो एक टाइम आता है कि जब आत्मा के अंदर क्या होता है, एक जैसे कि एक सीडी होगी, एक डिस्क होगी, एक गाना 1 बजा, फिर गाना 2 बजा, फिर गाना 3 बजा, फिर गाना 4 बजा, राइट? सीधा डायरेक्ट तो गाना 10 नहीं बजता ना, जब तक आप सिलेक्ट ना करो उस चीज को, राइट? सो गाना 1 बजेगा डिस्क 1 में, फिर गाना 2 बजेगा, फिर गाना 3 बजेगा, गाना 4 बजेगा. इन अ सिमिलर मैनर अ सोल ऑल्सो हैज अ रिकॉर्डेड पार्ट इन टू इट. Okay. Hey, just wait. Just Yes, wait a please. minute. Yes. Actually, the plumbing work is still going on. Okay, that's fine. Okay. बच्ची जा रही थी वहाँ पानी में, गिर भी जाएगी. Okay, please go ahead. Please go ahead. है ना, ये वो अभी मेरी गोदी में है. नो Okay. प्रॉब्लम. Okay. तो Okay. एक बात आप बताइए, जैसे Right. मतलब ये भी तो हो सकता है कि भाई ये उनके तरफ से मेरे ऊपर यही पहला मतलब जो इम्बैलेंस क्रिएटेड है वो शायद पिछला जन्म का ना हुआ हो, इसी जन्म में उसने कुछ नेगेटिव किया हो और बाद में वो उसको भरपाई करना पड़े. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. Yeah, it is also possible कि उन्होंने पिछले जन्म में नहीं किया हो, लेकिन उनके इस जन्म के संस्कार जैसे हैं कि उन्होंने आपके साथ में ऐसा किया और उनको वो भरपाई करनी पड़ेगी. बट क्वेश्चन ये आता है इसके बाद में कि क्या मैं चाहूंगा कि उनको भी उसी तरीके से देखूं कि उनको भी नुकसान हो? बिकॉज उनमें और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा फिर? एग्जैक्टली माई पॉइंट. देखिए मतलब कुछ और केसेस में तो जैसे मैंने आपको बताया, बट एक पर्टिकुलर इस जगह में आके ना मेरा सुई अटक गया है एकदम. मतलब राइट, बिकॉज इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना. हाँ, तो मैं किसी तरह इसको मतलब चाह के भी, ठीक है, नजरअंदाज, जैसे अगर इफ समथिंग बॉदर्स मी से मैं थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब हो जाता हूँ तो मैं उसको साइड कर देता हूँ, मतलब मैं उसके बारे में सोचता नहीं. राइट, आप उसे दबा देते हैं. दबा देते हैं आप उसको. दबा देता हूँ, हाँ बोल सकते हो कि मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं. मतलब चलो ये मामला अगर ये मेरा जगह है, ये मुझे किसी के मतलब खराब हो रहा है, चलो इसको छोड़ दो. फिर ऐसे ऐसे क्या होता है कि मैं ऑटो कोर्स में उस सिचुएशन को मतलब मुझे बाद में अगर याद आता है तो मैं उसको वो बॉदर नहीं करता. ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ. मतलब मैंने ऑटो कोर्स में शायद उसको फॉरगिव कर देता हूँ या फॉरगेट, आई डोंट नो. ठीक है, फॉरगेट तो नहीं होता है लेकिन फॉरगिव हो जाता है. हाँ, फॉरगिव हो जाता है एक लेवल तक. राइट. हाँ, तो ऐसे ही होता है कि लेकिन इस केस में मैं ट्राई कर रहा हूँ ये थोड़ा बहुत जो भी करके मैं देता हूँ, लेकिन ये हो नहीं रहा किसी तरह मदद से. आई अंडरस्टैंड. सॉरी, तो मैं ये चीज तो आपको अभी समझ आ गया ना, बेसिक चीज ये तो. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन एक चीज इसमें भी एक है, जैसे आप रिवर्स में बिलीव करते हो, ठीक है, मैं अभी तक नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ. जैसे देखिए अगर रिवर्स होता है तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है? ओके, इसके भी आंसर्स हैं, लेकिन इसके लिए और डीपर जाना पड़ेगा हम लोगों को. ओके, तो नंबर 1. नंबर 2, मैं ऐसा नहीं हूँ. देखिए इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, जो आप बोल रहे हैं रिवर्स के बारे में, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है. तो जिसमें नॉलेज नहीं है उसमें मैं वो
लॉजिक में नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे पास ठीक। नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो शायद ये सब देख के बाद में मुझे समझ आ जाए, तो आई राइट। कीप माई माइंड ओपन। राइट। तो राइट। अभी मैं मतलब ऐसा मुझे अभी तक लगा नहीं कि मैं इसके ऊपर पूरी तरह बिलीव करूँ। इट्स ओके, रिवर्स का, इट्स फाइन, इट्स ठीक फाइन। है। कोई चीज फोर्स करने से नहीं आती है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन एंड हाँ, अंडरस्टैंडिंग से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है। जब अगर मुझे जैसे बाकी चीजें के मुझे ये लगता है कि मान लीजिए मैंने अभी कुछ खराब किया आपके साथ, किसी के साथ भी, या अच्छा किया, आई विल गेट दैट। राइट। मतलब ये मुझे इसी जन्म में मिलेगा। मैं Right. ये नहीं सोचता कि मुझे अगले जन्म में मिलेगा, ये मैंने पिछले जन्म में कुछ किया है तो इस जन्म में मिलेगा, ये राइट। अभी मैं बिलीव नहीं करता हूँ। राइट। मुझे लगता है कि भाई एक ही जन्म है और इसी में जो भी हिसाब किताब है इसी में एग्जैक्टली। खत्म होना है। एग्जैक्टली। तो ये मुझे लगता है। ये सोचने से हम एक और चीज कर सकते हैं, इफ दैट इज द केस। ओके, किसी ने मेरे साथ में कुछ बुरा किया, मेरे को उसका लॉजिक पता नहीं है कि उसने जी। क्यों किया, चलो छोड़ भी देते हैं कि पिछले जन्म में किया हो उसने मेरे साथ बुरा। अच्छा, मुझे इस जन्म में उसके साथ में क्या करना है? और दूसरा पॉइंट, मुझे उसके बारे में कैसे सोचना है? बिकॉज अगर मैं अपने थॉट्स में भी उसके बारे में बुरा सोचूंगा तो सबसे पहले कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में कि सबसे पहला जो कर्म होता है वो थॉट्स में ही क्रिएट हो जाता है। बिकॉज अब जैसे कि एक माँ ने अगर इतना दूर से पहचान लिया कि बच्चे को क्या हुआ है, दैट मीन्स थॉट्स आर बीइंग एक्सचेंज ऑन अ डेली बेसिस। तो थॉट्स अगर एक्सचेंज हो रहे हैं, जैसे फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ फ्रीक्वेंसी एवरी टाइम विच इज हैपनिंग बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड फॉर एन एग्जाम्पल और एनीबडी, दैट मीन्स इजंट इट पॉसिबल दैट द सेम थिंग कैन हैपन बिटवीन मी एंड दैट सोल जिसने मेरे साथ कुछ बुरा बिगाड़ा है? राइट, हो सकता है, राइट? सो इफ दैट इज द केस, then is it possible that on a daily basis or maybe sometimes whenever I'm thinking about that person or that thing is happening, मैं किस टाइप की क्वालिटी के थॉट्स उसके बारे में सोच रहा हूँ? So let's say if I'm thinking very negative thoughts for that person, कि तेरे साथ भी ऐसा हो जाए, तूने मेरे साथ किया, तेरे साथ भी ऐसा हो जाए, same thing should happen to you. Now, is that going to send a very positive vibration to that soul? No. And when we know that it is an adan pradan, that means the energy is getting exchanged between two souls. So what I'm going to send over there is a form of my thought karma. अभी तक मैंने वर्ड्स के थ्रू बोला भी नहीं, तो वर्ड कर्मा नहीं हुआ है, एक्शन कर्मा भी नहीं हुआ है, लेकिन थॉट कर्मा तो हो गया ना, टेलीपैथी तो पहुंच गई। ओके। तो उसकी तरफ से क्या आएगा मेरे पास में? बुरा ही आएगा। Exactly. May not happen on the basis of words or actions, maybe because we are not in talking terms possible, but मैंने जो थॉट भेजा तो टेलीपैथिकली भी उनकी तरफ से रिटर्न क्या आएगा? उनको एक नेगेटिव फीलिंग होगी मेरे प्रति, एंड दे विल ऑल्सो सेंड बैक द सेम काइंड ऑफ वाइब्रेशन बैक टू मी। सो मैं जो कर्म कर रहा हूँ, इट डजंट मैटर वेदर आई एम डूइंग इट ओनली ऑन द वर्ड्स बेसिस और एक्शन बेसिस। स्पिरिचुअलिटी बोलती है देयर आर 3 levels of karma. One is thought karma, word karma, and action karma. All the 3 have to be taken care of. So the only way to release myself of that heavy feeling in meditation is to always send good wishes for that person. And जैसे हमने बात करी ना अभी, मुझको कोविड नहीं हो जाए, मुझको, जैसे हमने बात करी थी सुबह, है ना? तो मुझको कोविड नहीं हो जाए, वो तो थोड़ा नेगेटिव हो गया, है ना? अगर हम ये बोले कि सपोज उन्होंने कुछ भी किया, हाँ मैं हेल्दी रहूं, ये दिस इज मोर पावरफुल, राइट? तो सिमिलर वे अगर हम उस सोल को जिसने हमारे साथ बुरा किया हो, सपोज फाइनेंशियली फॉर एन एग्जाम्पल, उसने मेरे से 10,000 रुपए और उसने वापस नहीं करे मेरे को 10,000 रुपए, व्हाट्स एवर इट इज, व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। और अगर मैं ये बोलूं कि उसको कभी पैसे की कमी ना हो, तो इज दैट द पॉजिटिव थॉट विच आई एम सेंडिंग टू दैट पर्सन? नो, उसके पास भरपूर प्रेशर है। Exactly. So I have to, in meditation, I have to check and change the quality and purity of my thoughts, and that will make me first balanced and peaceful. Okay. And that is the way to slowly cut off the negative exchange of energy so that I start feeling halka. And that is a sign कि मेरे कार्मिक अकाउंट्स खत्म होते जा रहे हैं मेरा उनके साथ में। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो रिलेशनशिप अगर आगे बढ़ेगा भी, so it will be on a very lighter basis, and these are very practical examples which have to be practiced from a very clean and clear heart, with a very pure mind,
for results to occur to you. I didn't get you last line. For the results to occur in your life, कि आपका उनके साथ में रिलेशनशिप स्मूथ हो जाए, हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट भी करें, आपसे सॉरी भी मांग ले, कोई भी हो, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है हमें, लेकिन इट इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आप यहाँ से गुड वाइब्रेशंस दे रहे हो तो आप ये सोच के दे रहे हो कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट आत्मा हूँ, एटलीस्ट मेरे मन में शांति हो रही है, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. Definitely. And when I send those positive vibrations, I know that telepathy happens. This is proven by even by science today is also proving that telepathy is happening. Scientists भी prove कर रहे हैं. So when this thing exists, so why shouldn't I just send positive thoughts? Right. And उस साइड से वो वापस आए ना आए doesn't matter, but any time and every time I think about that soul, whenever a bad feeling comes to me, let me convert that bad feeling into good feeling by giving a dua to that person. Okay. तो मैं जब तक दुआ देते रहूंगा, Okay. तो वो दुआ ही मेरे लिए पहले दवाई का काम करेगी. Okay, I'll try that. Try this. राइट. सो वो दुआ देना ही मेरे लिए दवाई का काम करेगी पहले. उसके बाद में वो किसी और के वुंड को ठीक करेगी. जैसे फ्लाइट्स में बोलते हैं ना, जब ऑक्सीजन मास्क दिखाते हैं तो बोलते हैं बच्चे के ऊपर लगाने से पहले किसके ऊपर लगाना चाहिए? खुद को लगाना चाहिए. राइट. अगर खुद ही बेहोश हो जाए, ऑक्सीजन ना हो, तो बच्चे को क्या हेल्प करेंगे? जी. So similarly over here also, I have to first create a thought of pure thought of dua for that soul. When I create that thought of dua, it is like an oxygen for me. It is like an oxygen for the soul. The soul gets to feel empowered and pure and positive, and the soul starts healing. Just a minute. Yeah, please. Thank you. Yes. Okay. Yes. So is it possible to practice that? Yes. I'll start doing that. Yeah. So first heal yourself. First dua do or dawai khao. Actually, what happens whenever I think of that person, only negativity comes to my mind. And Right. that normally, suppose some day I just talking to my wife and that person comes in our door and my mood goes, instantly off. Right. So ये तो एक अभी तक जो हमने पिछले थॉट्स क्रिएट करे थे, पिछले जो हमने एक्शंस लिए थे, वो उसका रिजल्ट अभी हो रहा है. राइट. जी. है ना. अब हम क्या करेंगे? अब हम स्लोली नए थॉट्स क्रिएट करेंगे. एंड इट्स ओके. ये टेनिस मैच जैसा होगा. टेनिस मैच खेलता रहेगा. कभी आप वो साइड जीतेगी, कभी ये साइड जीतेगी. दैट मीन्स कभी आप दुआ दे पाओगे, कभी आप दुआ नहीं दे पाओगे. इट्स ओके. बट स्लोली व्हाट विल हैपन इज I'll gain the momentum, the ball will start rolling, and I'll start giving more duas, then I'll give baduas. Okay? And this giving dua also works in the form of a shield. आप एक आर्म फोर्सेज में हो, राइट? अगर आप शील्ड नहीं लगाओ तो दूसरी तरफ से क्या आ जाएगा? गोली लग जाएगी, है ना? तो आप ये सोचना कि उस तरफ से क्या आ रही? टेलीपैथिक की गोली आ रही है आपके पास में. उसकी नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है, टेलीपैथी की तरफ से गोली आ रही है आपके पास में. आपको क्या करना? आपको दुआ की शील्ड पहननी है. ओके. तो आप जितनी दुआ की शील्ड बनाओगे दिन भर में, आपको यू डोंट हैव टू डू इट लिटरली कि मैं सुबह से लेके मंत्र जैसे उसकी दुआ की शील्ड बनाऊं. नो, इट हैज टू कम फ्रॉम द हार्ट. कम फ्रॉम द हार्ट मीन्स इट हैज टू कम नेचुरल. जब भी आपको याद आता है तभी आप उनको दो वो दुआ. ओके. या डोंट हैव टू literally created in the form of a dua कि मैं अभी दूं. No. Whenever that soul comes to your mind, just start giving dua. मन से ही. उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा, I guess. थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें आपकी पावर बढ़ेगी. जी. ये बेनिफिट होगा. ओके. उन तक पहुंचे ना पहुंचे, वो तो पहुंचना तो है ही उन तक, लेकिन आपको मेन फोकस क्या करना है? मेरे को अपने आप को स्टेबल रखना है. तो मेरे को अपने आप को स्टेबल रखना है. दैट मीन्स आई हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड प्योर थॉट. So positive and pure thought keeps me stable first. दूसरे को पहुंचे ना पहुंचे, that will be taken care of by the whole universe.
but I need to take care of my thoughts right now, so let me create a dua for that soul, so that I gain back my stability. When I am stable, everybody around me is stable, right? बस मुझे और क्या चाहिए? I want to have a peaceful life, right? I want to have a I want to have a stable life. Okay. So these are the first baby steps. Try to take them, and then we'll come on to next. अगर आप कुछ issues या कोई problems face करते हैं, then we'll take on to the next area also, Sure. and we'll try to solve that also. Sure. Thank you so much. Okay. Most welcome, Suvindu. Most welcome. Okay. And I'll let you know once I'm posting this video. I mean the audio thing, podcast. जब मैं post करूँगा, I'll send you a link. आपको वैसे भी मिल रहा है ना? Yes. Actually, मैंने उतना देखा नहीं, एक शायद देखा था. Okay. Sure. So I didn't. I thought you were just forwarding it. It's your podcast. I didn't know that. Okay. Earlier. Okay. Then I have subscribed your YouTube channel also. Okay, that's nice. And इसमें क्या है? I've spoken to you. I've spoken to a couple of other people also, 2-3 more of them. And उनके साथ भी कुछ discussions हुए जो कि उस तरह से corporate level में क्या होता है, relationships में क्या होता है. So those things can also be heard about, and there are many paradigms which open up. Okay. And some of them might apply to your life. ठीक है? जी. Okay, dear. जब मन करेगा फोन कर लूंगा आपको. Please do that. अगर मैं फोन भी नहीं उठाता, मेरे को WhatsApp भेज देना मैसेज, मैं आपको I'll call you back. Okay. Sure. Bye. Okay. Take care then. Bye. Bye, Suvindu. Take care. Bye.